कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक सुंदर कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है योग्य चुनाव। हमारे पाठ्य पुस्तक में यह तीसरा पाठ है जो श्रीमती सुधा शर्मा ने लिखा है। तो आओ देखते हैं कहानी योग्य चुनाव। कहानी पढ़ने से पहले हम कहानी की जो लेखिका है श्रीमती सुधा शर्मा, इनका परिचय कराते हैं। आपका जन्म 19/9/1959 को हुआ। परिचय 35 वर्षों से सतत लेखनरत एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में शताधिक रचनाएं प्रकाशित एवं आकाशवाणी से कविताओं का प्रसारण, अनेकों प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित है। प्रकाशित कृतियां: अनंत पथ पर महानदी, सृजनक समीक्षा, महानदी, चंदन सुधी पूर्वा, कर डारेव, जिंदगी के बियार में, पूर्वा कहती है, यह उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत कथा योग्य चुनाव में सामान्य जन का दुख समझकर उनकी मदद करने वाला व्यक्ति ही ऊंचे पद पर बैठने लायक है, यह समझ में आता है। ये है सुधा शर्मा लिखित कुछ किताबें, कुछ कहानियां। तो ऐसे ही उनकी ये जो कहानी है योग्य चुनाव, उसे हम आगे पढ़ते हैं। सुनो और दोहराओ। तीसरा पाठ योग्य चुनाव। यह पाठ एक सुंदर सी कहानी है। पाठ पढ़ने से पहले आओ मैं आपको यह कहानी बता दूं। ये है राजा मंगलसेन और ये है उनके मंत्री जगतराम। एक दिन जगतराम राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे इस नौकरी से सेवा मुक्त कर दीजिए। तब राजा ने क्या कहा, आपको सेवा मुक्त तो तभी कराऊंगा जब आप जैसा ही सुस्वभावी, लोगों की अच्छी कदर करने वाला, ईमानदार ऐसा मंत्री जब आप खोज लाओगे तभी आपको मैं सेवा मुक्त कर दूंगा। मंत्री जगतराम ने दूसरे ही दिन नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि नए मंत्री का चुनाव होने वाला है। अगले गुरुवार को 11 बजे यह चुनाव होगा, तो जो इच्छुक है वह हाजिर रहे। तो इस तरह का ढिंडोरा उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर पिटवा दिया ताकि सभी लोगों को यह बात मालूम हो। यह देखो, चुनाव के दिन युवकों की कितनी भीड़ राजमहल पहुंचने के लिए लगी हुई थी।
उन्हीं युवकों में से एक युवक था जिसका नाम था कर्मवीर, जो निर्धन परिवार से था, लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली युवक था। उसने जब इस बूढ़े आदमी को देखा तो उसने बिना कुछ परवाह किए उस आदमी की मदद कर दी। उसके गाड़ी का पहिया कीचड़ से निकाल दिया। यह काम करते हुए उसके कपड़े खराब हो गए थे। उस बूढ़े आदमी ने उसे ढेरों आशीर्वाद तो दिए, साथ में बख्शीश भी देना चाहा, लेकिन कर्मवीर ने उसे शालीनता से मना कर दिया और फिर वो आगे राज दरबार में पहुंचा। राजमहल में मंत्री बनने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की तो भीड़ लगी हुई थी। वहां अपना ये जो नायक है वह पहुंच गया, लेकिन कीचड़ से गाड़ी निकलते समय उसके जो कपड़े थे वो कीचड़ से रंग गए थे। कीचड़ लग गया था उसके कपड़ों में और उसे इस हालत में देखकर सभी उस पर हंस पड़े। सब उस पर हंस पड़े और न जाने क्या क्या उसके बारे में कहने लगे। फिर वहां वही बूढ़ा गाड़ी वाला आदमी जो स्वयं मंत्री जगतराम था दरबार में पहुंच गया। तो जगतराम ने राजा को सब बात बता दी कि रास्ते में किस तरह इस युवक ने मेरी मदद की, कीचड़ से गाड़ी निकाली, इसलिए उसके कपड़े गंदे हो गए, लेकिन उसकी कोई फिक्र नहीं की उसने, और यह बिल्कुल ही मंत्री बनने लायक युवक है। राजा मंगल सेन ने मंत्री जगतराम की बात सुनी तो वह भी मन ही मन खुश हो गए, क्योंकि उनके राज्य के लिए एक सही मंत्री का चुनाव जगतराम ने किया था। तो भरे दरबार में सबके सामने राजा ने ऐलान कर दिया कि आज से नए मंत्री कर्मवीर होंगे। देखो बच्चों, अभी अभी हमने योग्य चुनाव यह कहानी सुनी है। चुनाव यह प्रक्रिया कहाँ कहाँ होती है, आपको पता है? चुनाव खेल जगत में होता है, नौकरी में होता है, राजनीति में होता है, कला जगत में होता है। अगर अंतरिक्ष में जाना हो तो अंतरिक्ष जाने की यात्रियों की भी इस तरह चुनाव होता है। तो चुनाव यह जो प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया से उच्चतम गुण वाले व्यक्ति को चुना जाता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखना। देखो तो दौड़ की रेस यहाँ लगी हुई है और इस रेस में जो पहला आएगा, जो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, उसे ही विजयी घोषित किया जाएगा, उसे ही चुना जाएगा। अगर आपको किसी खेल में या किसी स्पर्धा में सहभागी होना है तो उससे पहले आपका चुनाव होगा। आप इस स्पर्धा के योग्य है या नहीं, इस बात को जांचा जाएगा। स्कूल में भी जब प्रतियोगिताएं होती है तो सभी छात्रों को तो नहीं प्रतियोगिता में भेजा जाता। जो योग्य है, जिसके पास वह गुण है, उसे ही चुना जाता है। तो इस तरह चुनाव यह प्रक्रिया हमारे जीवन में कई बार होती रहती है। जब आपको नौकरी करनी हो तो नौकरी करने के लिए भी आपका इंटरव्यू लिया जाता है। उस इंटरव्यू में अगर आप सही साबित हुए, आपके उच्चतम गुण इंटरव्यू लेने वालों को दिखाई दिए, तो आप जरूर चुने जाओगे। राजनीति में भी बहुत सारे पक्ष होते हैं, उनके बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं। तो सही उम्मीदवार को चुनने के लिए भी चुनाव होता है। तो जहां कहीं भी चुनाव होता है, उनमें से पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर निकाला जाता है।
आओ अब हम हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए तीसरा पाठ योग्य चुनाव जो श्रीमती सुधा शर्मा ने लिखा है, तो पढ़ते हैं पाठ योग्य चुनाव। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। राजा कौन था? राजा मंगल सेन। मंत्री का नाम था जगत राम। जगत राम अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने राजा को स्वयं को यानी खुद को सेवा मुक्त करने की विनती की। सेवा मुक्त करना इसका मतलब नौकरी से मुक्त करना। वे जो मंत्री का काम करते थे उस नौकरी से उन्हें मुक्त करना, इस बात की विनती राजा को की थी। तभी राजा मंगल सेन ने क्या कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी यानी दूसरों की मन से सेवा करने वाला, परोपकारी, परोपकारी इसका मतलब है भलाई करने वाला, दूसरों की भलाई सोचने वाला, और ईमानदार मंत्री का चुनाव कीजिए। ईमानदार इसका मतलब है सच्चा या विश्वसनीय। तो राजा ने क्या कहा? राजा मंगल सेन ने जगत राम से कहा, आपको सेवा मुक्त तो जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? आपके जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री खुद ही चुनना है, तभी मैं आपको सेवा मुक्त कर दूंगा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। तो देखो, राजा से बात करने के बाद राजा ने जो बताया कि आपके जैसा अच्छा मंत्री पहले आप चुनो, फिर उसके बाद आपको मैं सेवा मुक्त करूंगा। तो क्या हुआ? जगत राम ने क्या किया? ढिंडोरा पिटवा दिया। आदेश क्या दिया जगत राम ने? ढिंडोरा पिटवा दो। ढिंडोरा पिटवाना इसका मतलब है ऐलान करना, जाहिर करना। क्या जाहिर करना था? कि राज्य के लिए नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। चयन करना इसका मतलब चुनना। जो लोग आएंगे उनमें से जो सही होगा वह मंत्री पद के लिए चुना जाएगा। तो यह बात कब होने वाली थी? अगले गुरुवार को 11 बजे उन लोगों ने कहाँ पहुंचना था? राज दरबार में पहुंचना था। तो इस प्रकार जो हरकारे थे, हरकारे इसका मतलब है संदेश पहुंचाने वाले। तो जगत राम का जो आदेश था, जगत राम द्वारा जो संदेश भेजे जाने वाला था, वह भेजने का काम यह हरकारे ढिंडोरा पीटकर लोगों तक पहुंचा रहे थे। तो हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे थे। अब देखो बच्चों, पुराने जमाने में इस तरह ढिंडोरा पीटकर राजा की कोई भी आज्ञा हो, आदेश हो, तो लोगों तक पहुंचाने का यह एक मार्ग था। आजकल क्या होता है? हमारे हाथ में मोबाइल होता है। मोबाइल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा हमें हर बात की जानकारी तुरंत मिल जाती है। लेकिन पुराने जमाने में तो ये गैजेट्स नहीं थे, मोबाइल नहीं थे। तो इस तरह ये जो हरकारे थे वह ढोल बजाकर गांव-गांव ढिंडोरा पीटते थे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में
युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। तो देखो, वह जो दिन था गुरुवार, अगला गुरुवार 11 बजे सबको बुलाया था। तो जो नवयुवक मंत्री बनना चाहते थे, वे सभी राज दरबार की ओर जाने के लिए निकल चुके। तो वहां उस रास्ते पर क्या हुआ? नवयुवकों की बड़ी भीड़ लगी हुई दिखाई दी। सैकड़ों की संख्या में नवयुवक दरबार की ओर जा रहे थे। तो कई सैकड़ों में यह नवयुवक जो है जा रहे थे दरबार में। वो चाहते थे कि वे नए मंत्री बने। तो जिस रास्ते से यह सब युवक राज दरबार में जा रहे थे, उसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताशा बैठा था। वृद्ध, इसका मतलब है बूढ़ा। बूढ़ा आदमी कैसा बैठा था? हताश सा बैठा था। हताश सा बैठना यानी निराश होकर बैठना। तो वह वृद्ध आदमी जो है हताश होकर रास्ते में बैठ गया था। क्यों बैठा था देखते हैं। उसकी उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। देखो, अभी वो जो बूढ़ा आदमी था, वृद्ध आदमी था, उसे क्यों रास्ते में हताश होकर बैठना पड़ा था? क्योंकि उसकी जो बैलगाड़ी थी, उसका एक पहिया रास्ते के किनारे में कीचड़ था, उसमें फंस गया था। बैलगाड़ी का पहिया यानी बैलगाड़ी का चक्र, जिसे व्हील कहते हैं, वह कहाँ फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था। तो वह वृद्ध क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा था क्या? नहीं, वह उस पहिए को कीचड़ से निकालने की बार बार कोशिश कर रहा था। कोशिश कर रहा था, इसका मतलब प्रयत्न कर रहा था, प्रयास कर रहा था, पर असफल रहा। असफल यानी नाकामयाब। वो हार जाता था। उसका वो कीचड़ में से पहिया निकालना उसे मुनासिब नहीं हुआ। तो वह इसलिए हताश हो गया था। अब देखो, वह जो रास्ता था, उस रास्ते पर सभी लोग जा रहे थे, अनेक उम्मीदवार जा रहे थे। सभी ने इस वृद्ध को तो देखा था, लेकिन किसी ने भी इस वृद्ध की सहायता सहायता यानी मदद नहीं की थी। आगे कहानी पढ़ते हैं। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार में पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधा कीचड़ में उतरा। तो देखो, सारे युवक जो उसी रास्ते से जा रहे थे, सभी ने इस वृद्ध को देखा था, लेकिन किसी ने भी इस वृद्ध की सहायता नहीं की थी। उन्हीं उम्मीदवारों में एक कर्मवीर नाम का जो लड़का था, एक युवक था, वह भी उस रास्ते से जा रहा था। कर्मवीर एक निर्धन परिवार का लड़का था। निर्धन इसका मतलब गरीब, एक गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन वह प्रतिभाशाली युवक था।
प्रतिभाशाली यानी प्रभावित करने वाला। उसके जो गुण थे सबको प्रभावित करते थे। तो निर्धन परिवार का यह प्रतिभाशाली नवयुवक था जो तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। तो उसने भी इस बैलगाड़ी वाले वृद्ध को देख लिया। तो वह वृद्ध अभी भी क्या कर रहा था? कीचड़ से पहिया बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। प्रयास करना यानी कोशिश करना, प्रयत्न करना। तो जब कर्मवीर ने यह दृश्य देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो जिसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है, वह निकालने की कोशिश कर रहा है, तो यह दृश्य देखकर दरबार में पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। कर्मवीर कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार में पहुंचा। वह हाफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तो देखो, यह जो कर्मवीर था, सिर्फ उसने ही उस वृद्ध को सहायता की थी, मदद की थी। उसने जोर लगाकर उस बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। तो क्या हुआ? उस वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। ढेरों, इसका मतलब बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर क्या किया? फिर वह उसे कुछ पैसे, कुछ रुपए इनाम देना चाहता था। इनाम यानी बख्शीश। लेकिन कर्मवीर ने वे पैसे लिए क्या? नहीं लिए। कर्मवीर ने क्या किया? विनम्रता से मना कर दिया। विनम्रता यानी शालीनता से कह दिया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर उसे याद आया कि उसे कहाँ जाना है? राज दरबार जाना है। तो देर हो जाने की आशंका से, आशंका इसका मतलब संदेह या शक, उसे लगा कि अभी मुझे तो देर हो गई। तो उस संदेश आशंका में वह वहां से भागता हुआ निकला। भागता दौड़ता कर्मवीर आखिर कहाँ पहुंचा? दरबार में पहुंचा। जब वह दरबार में पहुंचा तो वह हाफ रहा था, क्योंकि वह भागते दौड़ते आया था। हाफना यानी जोर जोर से सांस लेना। हाफना यानी क्या? जोर जोर से सांस लेना। देखो, आप भी जब भागा दौड़ी करते हो, खेलते हो, तो आप भी हाफते हो, जोर जोर से सांस लेते हो। तो उसी तरह यह कर्मवीर भी हाफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सने होना, इसका मतलब उसके कपड़े कीचड़ से खराब हो गए थे, लद गए थे कीचड़ से। तो उसे इस हाल में देखकर जो उम्मीदवार वहां पहले से ही आ चुके थे, वे सब कर्मवीर को इस हाल में देखकर उस पर हंसने लगे। उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा खुश हो गया। तो देखो, यहाँ सब उम्मीदवार जो थे
वह कर्मवीर के कपड़े गंदे होने के कारण उस पर हंसने लगे थे। तो तभी वह जो गाड़ी वाला था वह भी दरबार में पहुंच गया। तो वह जो वृद्ध था वह कोई और नहीं था, वह कौन था? मंत्री जगतराम था। तो मंत्री जगतराम ने राजा को सारी घटना सुनाई कि कैसे वो कीचड़ में गाड़ी लेकर खड़े थे, कितने सारे लोग वहां से गए लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, सिर्फ कर्मवीर ने उनको मदद की, कीचड़ से गाड़ी का पहिया बाहर निकाला। तो इसलिए महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। यह बात मंत्री जगतराम ने राजा मंगल सेन को बताई और सारी बातें जानकर फिर राजा क्या हुआ? खुश हो गया। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। तो देखो बच्चों, राजा को जब सच्चाई का पता चला, मंत्री जगतराम ने खुद यह जो परीक्षा थी वो कौन की ले ली थी। किसी को पता ही नहीं था कि उनकी कोई परीक्षा हो रही है, लेकिन उन्हीं में से जो कर्मवीर था, जो जिसे सामान्य आदमी की पीड़ा से दुख होता था, पीड़ा यानी दुख, दर्द, तकलीफ या वेदना, तो कर्मवीर ऐसा युवक था जिसे सामान्य आदमी की पीड़ा देखकर दुख होता था। और सिर्फ दुख ही नहीं होता था, तो उसने क्या किया था? उसने उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास भी किया था। तो वह राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जो दूसरों का दुख दर्द जानता है, उसे दूर करने की कोशिश करता है, वही आदमी ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। तो यहाँ राजा ने क्या कहा? जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। योग्य इसका मतलब है काबिल, लायक या उचित। जगतराम जी ने कर्मवीर जैसे योग्य, काबिल, लायक व्यक्ति को क्या किया था? चुनाव किया था। चुनाव करना यानी चुनने की प्रक्रिया। तो यह जो कर्मवीर है वह परीक्षा में खरा उतरा, कसौटी पर खरा उतरा, और वह क्या होगा? आज से राज्य का मंत्री होगा। इस बात का ऐलान राजा ने सबके सामने कर दिया। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसे लगी? देखो तो, इस कहानी में मंत्री जगतराम चतुर थे। उन्होंने मंत्री बनने के लिए जो युवक आए थे, उनको बिना बताए उनकी परीक्षा की, और इस परीक्षा में कौन खरा उतरा? कर्मवीर, यह नवयुवक खरा उतरा, जिसने बिल्कुल सेवा भाव से और मंत्री जगतराम की जो बूढ़ा आदमी समझकर उसकी मदद की थी। इसी से पता चलता है कि वह मंत्री बनने लायक बिल्कुल ही सही नवयुवक है। आप भी यह बात हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, कि आप जब अपने परिवार में, अपने समाज में, स्कूल में या अपने परिसर में और जहाँ कहाँ भी आप जाते हैं, वहाँ जो बर्ताव करते हैं, आपका जो व्यवहार होता है लोगों से, उसके द्वारा लोग आपकी परीक्षा करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए,
दूसरों की मदद करनी चाहिए और बोलते समय बड़ों का आदर करना चाहिए, मीठी बोली में बोलना चाहिए। अगर इस तरह का व्यवहार आप करोगे, इस तरह का बर्ताव आप करोगे, तो लोग हमेशा आपको ढेरों आशीर्वाद तो देंगे ही, लेकिन कभी-कभी आपकी यह जो परीक्षा हो रही है बिना बताए, उसके कारण आपका कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है, फायदा हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए, दूसरों की सहायता करना चाहिए और बोलते समय अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखोगे ना बच्चों? शब्द वाटिका, इस कहानी में आए नए शब्द जो है उसे हम एक बार पढ़ते हैं। सेवा मुक्त, नौकरी से मुक्त करना, परोपकारी, भलाई करने वाला, ईमानदार, सच्चा, विश्वसनीय, ढिंडोरा पीटना, ऐलान करना, जाहिर करना, चयन, चुनना, हरकारे, संदेश पहुंचाने वाले, पहिया, चक्र, व्हील, कोशिश, प्रयत्न, प्रयास, असफल, नाकामयाब, हार जाना, सहायता, मदद, निर्धन, गरीब, प्रतिभाशाली, प्रभावित करने वाला, प्रयास, कोशिश, प्रयत्न, ढेरों, बहुत सारे, इनाम, बख्शिश, विनम्रता, शालीनता, आशंका, संदेह, शक, वृद्ध, बूढ़ा, हताश सा बैठना, निराश होकर बैठना, हाफना, जोर जोर से सांस लेना, सना होना, लदा होना, स्वयं, खुद, पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ, वेदना, योग्य, काबिल, लायक, उचित, चुनाव, चुनने की प्रक्रिया। स्वाध्याय, अभी अभी हमने जो कहानी पढ़ी है योग्य चुनाव, उस पर आधारित एक छोटा सा स्वाध्याय। प्रश्न पहला, इस कहानी से क्या सीख मिलती है बताओ। बताओ बच्चों, क्या सीख मिलती है? उत्तर, योग्य चुनाव, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को महत्व देना चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपने पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। प्रश्न दूसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, मंत्री जगतराम ने राजा मंगल सेन से क्या विनती की थी? प्रश्न दूसरा, राजा ने जगतराम से कैसा मंत्री चुनने को कहा? प्रश्न तीसरा, रास्ते में वृद्ध हताशा क्यों बैठा था? प्रश्न चौथा, कर्मवीर कौन था? प्रश्न पांचवा, दरबार में सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर क्यों हंसने लगे? प्रश्न छठा, वृद्ध असल में कौन था? प्रश्न सातवां, राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी कौन होता है? तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में जरूर लिखना। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, उन्होंने राजा से स्वयं को डैश करने की विनती की। दूसरा, राज्य के नए मंत्री का चयन अगले डैश को किया जाएगा। तीसरा, रास्ते पर एक तरफ एक डैश हताश सा बैठा था। चौथा, कर्मवीर निर्धन परिवार का डैश युवक था। पांचवा, वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और डैश में कुछ रुपए देने चाहे। छठा, वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि मंत्री डैश था। सातवां, आज से डैश राज्य के नए मंत्री हो गए।
आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। आज हमने रोहिताश्व अस्थाना लिखित बूंदे यह कविता पढ़ी है, समझी है। कविता को कैसे सुर ताल में गाना है यह भी वीडियो में देखा है, तो आप इस कविता को कंठस्थ कर लेना। इसके नीचे जो स्वाध्याय दिया है उसे अपनी कॉपी में पूरा करना और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।